ने कहा वो उसकी अपनी। देश में लगातार सरकारी नौकरियों में कटौती, मजदूरों का टाइम बढ़ाने को लेकर 12 घंटे 16 घंटे, कई प्राइवेट कंपनियां इससे ज्यादा घंटों के लिए सरकार से आग्रह कर रही हैं कि घंटे बढ़ाए जाएं। इन सब समस्याओं को लेकर के हिंद मजदूर सभा व देश की अन्य तमाम ट्रेड यूनियन ने आज दिल्ली के लाल कटोरा स्टेडियम में सरकार को चेतावनी देते हुए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कई हजारों की संख्या में किसान और मजदूर संगठनों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। आप सामने देख पा रहे हैं कि लगातार भीड़ बढ़ रही है और काउंटर पर हिंद मजदूर सभा के अधिकारी बैठे हुए ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। सबके कार्ड पास बनाना, सब कुछ करना, लगातार वो काम कर रहे थे। इसी बीच अंदर लोग जबरदस्त नारे लगा रहे थे और इन नारों के बीच सबकी डिमांड थी कि एक मजदूरी, अच्छी मजदूरी मजदूरों को मिले, उनका टाइम फिक्स 8 घंटे का, और जहां जहां फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं उसको पूरा तालकटोरा स्टेडियम मजदूरों और किसान संगठनों से पूरा पटा हुआ था। चारों तरफ जहां देखें किसान और मजदूर तमाम कुर्सियों पर बैठे हुए थे और इतने ही लोग लगभग बाहर थे। तो लेकिन गोदी मीडिया यहां से नदारद था। कोई भी किसी भी राष्ट्रीय चैनल का कोई भी रिपोर्टर, कोई भी कैमरा इस पूरे कार्यक्रम में, इस इतने बड़े आयोजन में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ उनको लेकर के भी बहुत बड़ी आपत्ति जताई गई कि इतने बड़े कार्यक्रम में अगर कोई नेशनल मीडिया नहीं आ रहा है तो हमको समझना होगा कि हमको गोदी मीडिया से दूर रहना है। तमाम संगठनों ने आने वाले वक्त के लिए सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी, मजदूरों की, किसानों की बातें अगर नहीं सुनी, तो देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बड़ी क्रांति शुरू हो जाएगी। जिस तरह से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, इन सब को लेकर के अब सरकार के लिए लामबंदी शुरू हो गई है। इन सब को लेकर के हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव श्री हरभजन सिंह सिद्धू जी ने सरकार को चेताते हुए मीडिया से बात करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए और सरकार से मांग की कि वो जल्द से जल्द हमारी बातें सुने और हमारी समस्याओं का हल करे। आइए सुनते हैं हरभजन सिंह सिद्धू जी ने इन सब को लेकर के क्या कहा। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली की हम बात करें तालकटोरा स्टेडियम, और इस समय आप देख रहे हैं जो नारे जो लगाए जा रहे हैं। आज यहाँ मजदूर किसान राष्ट्रीय कन्वेंशन जो कि HMS की एक अहम भूमिका रही। सर आज किसान मजदूरों का ये जो कन्वेंशन था, आए दिन सरकार दिन पर दिन मजदूरों पर, किसानों पर आए दिन अत्याचार कर रही है, और उसको लेके आपने आज तालकटोरा स्टेडियम को खचाखच भर दिया। जितने अंदर थे उससे कई गुना बाहर थे। तो क्या लगता है सर, सरकार आपकी बातों को मानेगी? देखिए, सरकार पब्लिक के द्वारा चुनी गई है। ये हमारा सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है दुनिया में, और अगर बनाने की ताकत देश के नागरिक के पास है, हटाने की ताकत भी देश के नागरिक के पास है। और नागरिक जो है सरकार उनके मैनिफेस्टो के ऊपर चुनती है कि अगर वो पावर में आएंगे तो जो नागरिक का हक है उनको उसका रक्षा करेंगे और उनकी सारी सुविधाएं उनको देंगे। तो लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो अपने मैनिफेस्टो से पीछे हट गई है और पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है। हमारे श्रम कानूनों को उन्होंने 44 श्रम कानूनों को बदल के 4 कोड पूंजीपतियों के हित में बना दिए हैं, मालिकों के हित में बना दिए हैं। सिमिलर वे में किसानों के ऊपर भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया अमेरिका के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ, वो किसान मर जाएंगे। हमारे देश का किसान मरेगा, देश का नागरिक जो है वो उनके कब्जे में आ जाएगा। तो लिहाजा ये सबके समझ में आ गया है। विद्यार्थी भी इस बात को समझने लग गया है कि जो एजुकेशन की नीति है वो देश के बच्चों के खिलाफ है, वो भी सड़कों पर उतरे हैं। तो देश का किसान, देश का मजदूर और देश का नौजवान हम एक मंच पर हैं। अगर सरकार को समझ नहीं आया तो अगर बढ़ाने वाली जनता है तो हटाने की ताकत भी जनता के पास है, उसका इख्तियार करेंगे। और आज ये ऐतिहासिक हमारा सम्मेलन है, ये दूसरा सम्मेलन है। इससे पहले हमने 24 में 23 में किया था। तो सारे
देश के जितने भी किसानों की यूनियनें हैं 550 के करीब, और हमारी तो हजारों यूनियनें हैं, वो हम एक मंच पर हैं। हम पिछले 30 साल से लगातार 10 मजदूर संगठन, बड़े बड़े फेडरेशन, वो एक मंच से काम कर रहे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन है, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं और मालिकों को पूरा छूट दी जा रही है, जो बंधुआ मजदूर बना के काम रखें, जो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको पूंजीपतियों के हाथ में कौड़ियों के भाव में बेची जा रही हैं, इनके विरोध में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। सरकार की जो फंडामेंटल ड्यूटी है, हर 2 हाथ को काम देना, हर बच्चे को शिक्षा देना, हर बीमार का इलाज कराना, उस एजेंडे से गवर्नमेंट पीछे भाग रही है और पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है। अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो आने वाले समय में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। सर, जब से सरकार आई है जभी से आप आए दिन आंदोलन कर रहे हैं, और अभी 12 फरवरी की ऐतिहासिक हड़ताल थी, सरकार उसको नहीं मान रही, लेकिन 2 दिन बाद सरकार ने मान लिया कि इस हड़ताल से कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो सरकार क्यों नहीं आपको बुला के बात कर रही है? देखिए, हम कोई देश हमारा है, ये किसी के पिताजी का देश नहीं है। देश की जो 140 करोड़ जनता है, देश उसका है, और इसको आजाद कराने में लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। सारे परिवार उन्होंने हमारी इस गणतंत्र को लेने के लिए सारे जितनों नौजवान साथियों ने अपनी कुर्बानी की है, तो ये व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर कोई इस कुर्बानी को, जो हमारे को डेमोक्रेसी मिली है, उस डेमोक्रेसी को मिसयूज करेगा, पावर में आने के बाद आम नागरिक के हकों के ऊपर हमला करेगा, आम किसान के हितों के ऊपर हमला करेगा, विद्यार्थियों की नीतियों के ऊपर हमला करेगा, तो वो कब तक राज करेगा? उसको अल्टीमेटली इन चीजों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो लिहाजा ये ऐतिहासिक फैसला है। हमने इसके ऊपर बहुत ही जो डिक्लेरेशन पास कराया अभी, उसके अंदर हमने कहा कि देश के कामगार के लिए मिनिमम 42,000 रुपया उसका वेतन होना चाहिए, 12,000 रुपया बुढ़ापे का सहारा पेंशन मिलनी चाहिए, काम के घंटे 8 होने चाहिए, और ये हमने उसमें मजदूरों की है, किसानों का ये है कि जो किसान खेती करता है उसका 50% ऐड करके उसका जो प्रॉफिट है वो उसको मिलना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज एग्रीकल्चर के अंदर मार्जिन नहीं है प्रॉफिट का, और बड़ी मुश्किल से किसान अपना जीवन बिताता है। तो लिहाजा दोनों का डिक्लेरेशन बहुत ही अच्छा डिक्लेरेशन है। इसको हम 10 अगस्त को पूरे देश में ज्वाइंटली उसको मनाने का काम करेंगे, क्योंकि 9 अगस्त को गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ 42 में, आप भारत छोड़ो नहीं तो अदरवाइज आपको हम भगाएंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसको उसी को हर साल मनाते हैं। और इस दफा 10 तारीख को 9 को संडे है, तो मंडे को पूरे देश में किसान और मजदूर मिलके सरकार को ललकारने का काम करेगी, ये हमने आज घोषणा की है।